नमस्ते दोस्तों, इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए पिछला भाग ज़रूर देखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रायचंद मेंशन। शिवान्या निहारिका के कमरे से बाहर आ गई थी और निहारिका की बातों को सुन के वो काफ़ी खुश भी थी। उसे लगा कि अब फाइनली सब ठीक हो गया है। उसे लग रहा था कि निहारिका और उसके बीच अब सब पहले जैसा ही हो जाएगा। यही सब सोचते हुए वो अपने कमरे में आई। कमरे में आकर उसने अक्षित को देखा, जो कि अभी अभी बाथरूम से बाहर आया था। शिवान्या इस वक्त काफ़ी खुश थी और इसी के चलते वो भागकर अक्षित के पास गई और उसे कसकर गले लगा लिया। शिवान्या के ऐसे अचानक उसे गले लगाने की वजह से वो थोड़ा पीछे हो गया और उसने जल्द ही अपने आप को संभाल लिया। फिर उसने शिवान्या से कहा, अरे थोड़ा आराम से अन्या। फिर उसने आगे कहा, वैसे क्या बात है, आज तो आप कुछ ज़्यादा ही खुश लग रही हैं। शिवान्या ने उससे अलग होते हुए कहा, अरे बात ही ऐसी है, अगर आपको पता चलेगा तो आप भी ऐसे ही खुश हो जाएंगे मिस्टर रायचंद। अच्छी ने उसे बेड पर बैठते हुए कहा, हाँ तो बताइए फिर ऐसी क्या बात है कि आप इतनी खुश हैं। शिवान्या ने फिर अक्षित को सब कुछ बता दिया। ये सब सुनकर अक्षित को कुछ गड़बड़ लगी, क्योंकि कल तक तो निहारिका उससे डिवोर्स की बात कर रही थी और अभी उसने शिवान्या के साथ इतने प्यार से बात की थी। उसे कुछ ठीक तो नहीं लगा, पर उसने शिवान्या से इसके बारे में बात न करना ही बेहतर समझा। उसने शिवान्या से कहा, ये तो सच में खुशी की बात है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। शिवान्या ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ, और आई जस्ट विश कि अब हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अक्षित ने भी हाँ में अपना सर हिला दिया। रात के वक्त सब लोग डिनर कर रहे थे, तभी बिहान ने कहा, अच्छा सब लोग सुनिए, मुझे कुछ बात करनी है आप सबसे। उसकी बात सुनकर सबका ध्यान उस पर गया। बिहान ने फिर आगे कहा, कल मेरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैच है और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग वहाँ पर आए और मेरा मैच देखने के लिए। उसकी बात सुनकर सबने एक दूसरे को देखा। फिर आकाश ने कहा, मैं तो कल नहीं आ पाऊँगा, मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है कल। अंश ने उनकी बात सुनकर आगे कहा, हाँ हाँ, और मुझे और अक्षित को भी बाहर जाना है। उनकी बात सुनकर बिहान का मुंह उतर गया। मिस्का ने आगे कहा, सॉरी भाई, पर मुझे भी एक फैशन एग्जीबिशन में जाना है। सावित्री ने कहा, कल तो मुझे और निहारिका को भी मंदिर जाना है कुछ काम के लिए, अगर तू पहले बता देता तो शायद कुछ हो पाता। उनकी बात सुनकर बिहान ने फिर एक आखिरी उम्मीद के साथ शिवान्या और तनु की तरफ देखा। तनु ने कहा, सॉरी देवर जी, पर कल एक क्लाइंट की एंगेजमेंट है तो मुझे तो वहाँ जाना ही होगा। शिवान्या ने कहा, और मेरे एक सर्जरी है तो मैं भी नहीं। उनकी बात सुनकर बिहान पूरी तरह उदास हो गया और फिर वो वहाँ से बिना कुछ बोले चला गया। उसके जाने के बाद अंश ने कहा, अब हम सब मिलकर कल वहाँ जाएंगे और उसे सरप्राइज देंगे, उसका चेहरा देखने लायक होगा। उसकी बात सुनकर सबने अपना सर हिलाया। तनु ने कहा, पर मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है, वो कितना एक्साइटेड था अपने मंच को लेकर। और हम सब ने एक काम करें, हम उसे बता देते हैं कि हम कल आ रहे हैं उसका मैच देखने, मैं उसे बताकर आती हूँ। इतना कहकर वो अपनी जगह से उठने लगी। तभी अंश ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बैठा दिया और कहा, अगर तुम उसे बता दोगी तो सरप्राइज पर पानी फिर जाएगा। शिवान्या ने कहा, पर भाई, अगर हमारी वजह से उसका मैच अच्छा नहीं। अक्षित ने बीच में ही कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारी वजह से उसके मैच में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिहान के कमरे में बिहान बेड पर लेटा हुआ था। वो बोला, मेरे लिए किसी के पास टाइम ही नहीं है, सब लोग अपने काम में बिजी हैं। ये नहीं कि एक दिन टाइम निकाल कर मेरा मैच देखने आए, पर कोई बात नहीं, अब मैं भी किसी से बात ही नहीं करूँगा। वो ये सब बोल ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजा। उसने साइड टेबल पर अपना फ़ोन उठाया। उसने देखा कि फ़ोन स्क्रीन पर रेड हार्ट शो हो रहा था। ये देख बिहान के
चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने कहा, अब यही एक आखिरी उम्मीद है। फिर उसने कॉल पिक करते हुए कहा, हेलो बाय लव। सामने से एक लड़की की आवाज़ आई। हाय। बिहान ने पूछा, क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों ख़राब है? इसका ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम बताओ, कल के मैच के लिए रेडी हो ना? और तुम्हारे घर वाले आ रहे हैं ना मैच देखने? उसका सवाल सुन बिहान ने उदास होते हुए कहा, नहीं, कोई भी नहीं आ रहा है। सब लोगों को कुछ ना कुछ काम है। पर अब तुम भी ये मत कहना कि तुम नहीं आ रही हो। इसका ने कहा, अरे मैं भला क्यों नहीं आऊँगी, मैं तो ज़रूर आऊँगी। मेरे एक लौते बॉयफ्रेंड का मैच है। उसकी बात सुनकर बिहान के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने फिर इसका से कहा, आई लव यू इसका। उसकी बात सुनकर इसका ने ब्लश करते हुए कहा, आई लव यू टू बिहान। तो दोस्तों, आज का भाग यही ख़त्म होता है। अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।